Hi guys, welcome back. My name is CS Shantu Mandari. I welcome you all to the particular subject which is called as multidisciplinary case study CS Professional Group 3 Open Book New Syllabus और आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 19। बिल्कुल सही। 18 के 18 पार्ट्स 18 पार्ट्स अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप जानते हैं कि इस पार्ट 19 की जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो आई थिंक आपको पता है कि ये सप्लीमेंट के पार्ट जो हैं वो डेफिनेटली अब चल रहे हैं। इससे पहले आईसीएसआई का जो जून 2021 का जो मॉड्यूल है उसके अंदर जितने भी केस लॉज हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करा दिए हैं और यही कोशिश जो है वो सप्लीमेंट के तौर पे अब मेरी जारी है। तो चलिए पार्ट 19 की शुरुआत करते हैं इस अमेंडमेंट सीरीज में। चैप्टर हमारा फिर से वही रहेगा सिक्योरिटी लॉ। पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है चैप्टर, बट ठीक है, हम भी कमजोर नहीं है, खत्म करके ही मानेंगे। तो आज इस क्लास में आप देखेंगे कि ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद चैप्टर 3 जो है फेमा का, उसमें कोई अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, मतलब सप्लीमेंट में चैप्टर 3 के कोई अमेंडमेंट नहीं है। चैप्टर 4 इंसॉल्वेंसी के अमेंडमेंट्स हैं बट वो हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल इस क्लास के अंदर हम एक बड़ा केस लॉ, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ, एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस लॉ जो फ्रैंकलिन का हुआ था, कोविड के समय हुआ था, उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। द केस इज mentioned here. It says winding up of 6 yield oriented fixed income scheme of Franklin Templeton India amid COVID-19. Now let me tell you this. So part 19 तो देख ही रहे हैं, but let me tell you this कि COVID-19 कुछ ऐसी चीजें कर गया जो रिकवरेबल है ही नहीं। मतलब कभी कुछ ऐसा होता है कि ठीक है फॉर द टाइम बिंग नहीं है, बाद में वो चीज़ वैसी हो जाएगी, बट उसने लोगों का जिंदगी लाइफस्टाइल सब बदल के रख दिया है ना। आई एम श्योर उससे कोई भी खुश नहीं है जो भी कोविड-19 ने किया है कि सभी के साथ, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी स्पेशली, चाहे वो इंडिया की हो चाहे बाहर के देशों की हो, कंट्री की हो, आप सभी को पता है, इतने मेच्योर हैं, जानते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, जॉब्स, बिजनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इवन छोटी मोटी एंटिटीज के बारे में तो कहीं बात होती नहीं है। गवर्नमेंट के पास भी आज सच बहुत कुछ खास डेटा इस बारे में नहीं है कि कितनी बंद हुई वगैरह वगैरह कंपनीज। तो कहने का मतलब मेरा बेसिकली ये है कि छोटी कंपनीज का तो हम यहाँ पे सवाल जवाब कर ही नहीं रहे, बड़े से बड़े फ्रैंकलिन जो है वो कोई आज का, ये काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड भी लाता है। फ्रैंकलिन एक ब्रांड है जो कि अलग अलग फंड्स में लोगों का पैसा इन्वेस्ट करती है और ये आज से नहीं है, इसको बहुत पुराना है, ये बहुत ही पुराना फंड है जो ना ही सिर्फ इंडिया में, थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे देशों में ये म्यूचुअल फंड के तरीके से या इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल तरीके से ये काम करता है। तो ये नौबत आ गई कोविड-19 के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, और ये तब की बात है ये कोई वो वाले एक्सट्रीम मंथ्स तो है ही नहीं, मई जून जुलाई जहाँ पे लॉकडाउन कंटिन्यू रहा। उसमें तो फिर क्या क्या हुआ, ये तो स्टार्टिंग में ही अप्रैल में ही इन्होंने अपनी स्कीम्स को बंद करने का फैसला किया। अब इससे पहले हम यहाँ पे डिटेल में जाएं क्योंकि थोड़ी बड़ी बातचीत है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में समराइज तौर पे आपको बताना चाहता हूँ जो जो चीज़ें आप यहाँ पे इनकाउंटर करेंगे। तो ये तो आप समझ ही गए कि फ्रैंकलिन ने अपने कुछ बिजनेस इंडिया में बंद कर दिए। वो 6 टोटल थे जो हम अभी नीचे नाम भी दे रखे हैं, पढ़ेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि उन्होंने ये कहा कि जब जैसे ही कोविड-19 मतलब मार्च से ये सब कुछ होना शुरू हो गया था, हम श्योर हम सभी को पता है कि पहले जनता कर्फ्यू नाम करके एक चीज़ लगी, और उसके बाद तो फिर लॉकडाउन चलता ही रहा, कभी 2 हफ्ते, कभी 4 हफ्ते, कभी महीना वगैरह वगैरह, वो चलता ही रहा, राइट। नाउ जैसे ही ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मतलब एक प्रॉपर लॉकडाउन जब लग गया, तो फिर लोगों ने अपनी सेविंग्स जिसके पास थी जितनी, उसने उसको यूटिलाइज करने का, जब कोई इनकम का सोर्स आज सच नहीं बचा, तो उन्होंने वो विड्रॉ करनी शुरू करी। अब जैसे यहाँ पे हम बात भले नहीं कर रहे हैं, बट जैसे प्रोविडेंट फंड की अगर आप देखें पिछले कुछ 6-8 महीने या पिछले साल फाइनेंशियल ईयर का टिल दिसंबर, और आज भी शायद होगा, तो आप देखेंगे डिपॉजिट से ज्यादा वहाँ विड्रॉल हो रहा है। तो जितना जिसका हो सकता था वो पीएफ से भी पैसा निकाल रहा था, और यही म्यूचुअल फंड का भी हाल था, यही शेयर मार्केट का भी हाल था। तभी स्टॉक मार्केट भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रैश की सिचुएशन पे पहुंच गया था। तो वो दिन भी क्या दिन थे और आज के दिन भी क्या दिन है इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक मार्केट। कि सेंसेक्स, जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में कहा था, 50,000 पार चला गया उसी साल के अंदर जहां पे वो इतना नीचे गिर चुका था। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो ऑब्वियसली जिन लोगों का पैसा फंड्स वगैरह में था और वो विड्रॉ कर सकते, तो उन्होंने वहां से भी निकालना पैसा शुरू किया। अब कोई भी हो, चाहे बैंक हो चाहे कोई भी हो, वो ये तो समझता है कि अगर उसने किसी का डिपॉजिट लिया है
बैंक में आपका पैसा पड़ा है, तो ये बैंक को भी पता है कि उसको ये पैसा वापस करना है और आप भी जानते हैं कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा है। तो आप जाएँगे तो पैसे आपको मिल जाएँगे। बट अगर आप जैसे लोग जितने हैं उनमें से मेजॉरिटी लोग बैंक पहुँच जाएँ और कहें मेरा पैसा दो, तो बैंक नहीं दे पाएगा इतनी जल्दी पैसा, क्योंकि वो पैसा उसने अपने पास थोड़े रखा है। आपको इंटरेस्ट देता है ना उस पैसे पे, तो वो आगे कहीं और इन्वेस्ट करता है। अब बैंक वहाँ से लेके आपको पैसा देगा, बट बैंक तभी वो चीज़ लेके आपको दे सकता है जब उसको आगे से पैसे मिलें। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ कि लोग फ्रैंकलिन की स्कीम्स जो थी उसपे बहुत प्रेशर बना, क्योंकि लोग जो थे वो सब विथड्रॉल करने आ गए कि लाओ हमारा पैसा दो 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 दो। और सही बात है कि जिसका पैसे हैं और समय की नीड की बात थी, तो वो तो विथड्रॉ करेगा और कर सकता है और करना चाहिए भी अगर उसको ऐसा लगता है तो। तो फ्रैंकलिन ने ये फैसला लिया आफ्टर डिटेल डिस्कशन, सेबी को बता दिया कि हम ये फंड हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। और जिन लोगों का पैसा है, ये नहीं है कि उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें मिलेगा, बट तब मिलेगा जब फ्रैंकलिन को आगे पैसा मिलेगा। क्योंकि जो लोग, हम जैसे मैं मान लो मैंने फ्रैंकलिन में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड्स में उसके या जो भी स्कीम्स थी, तो फ्रैंकलिन ने वो पैसा अपने पास थोड़े रखा था, फ्रैंकलिन ने वो आगे कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर मैं फ्रैंकलिन से पैसा मांगने जा रहा हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, मुझ जैसे हजारों लाखों लोग हैं, कुछ लोग होते तो फ्रैंकलिन के पास रिजर्व है, उतने तो रहते ही हैं कि वो दे सकते हैं। बट अगर भाई 100 में से 90 लोग चले जाएंगे पैसे मांगने के लिए, तो नहीं दे पाएगा कोई बैंक भी, क्योंकि उसने आगे इन्वेस्ट कर रखा होता है। और जो आगे इन्वेस्ट कर रखा है फ्रैंकलिन ने, तो अब फ्रैंकलिन भाई, नॉर्मल सी बात है, अगर उसने कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है तो उस समय ना घर बिक रहे थे ना कुछ भी हो रहा था। और ये सिर्फ स्टार्टिंग की बात है, इसके बाद तो हमें पता भी नहीं था कि 2020 अप्रैल के बाद अभी क्या क्या इस साल में देखना बाकी है ना, क्या क्या नहीं देखा लोगों ने, न्यूज में आप देखिए और तमाम चीजें। तो फिर फ्रैंकलिन को भी दिक्कत आने लगी, तो फ्रैंकलिन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि भाई हमसे तो ये नहीं हो पाएगा। नाउ इसको लेके फिर जो लोग थे उनके अंदर एक पैनिक सा माहौल बन गया कि क्या हो गया, फ्रैंकलिन बंद हो गया, कैसे होगा, मेरा पैसा डूब तो नहीं गया, वगैरह वगैरह। तो ये उसी पर्सपेक्टिव के बारे में जो केस लॉ है वो बातचीत करता है। नाउ हम रियलाइज करेंगे एज एंड व्हेन वी मूव अहेड कि ये मैटर हाई कोर्ट भी पहुंचा, और हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसका कंक्लूजन दिया कि किस तरीके से क्या होगा। बट कहीं पे भी फ्रैंकलिन को जो उनका ये डिसीजन था फंड्स को बंद करने का, इसको गलत नहीं कहा गया, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। क्योंकि ये गलत है भी नहीं। सेबी जो एक्ट है उसके अंदर प्रोविजंस हैं म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के अंदर, कि अगर आप चाहें तो फंड बंद कर सकते हैं। और फ्रैंकलिन ये तो कह ही नहीं रहा है कि भाई वो पैसा नहीं देगा किसी का या कुछ भी। और ऐसा भी नहीं है कि उसके कॉल सेंटर्स बंद हो गए, वो भाग के चले गए यहाँ से, उनको कुछ पता, सब कुछ नॉर्मलाइज चल रहा है। और ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखें, अच्छी तरीके से समझें कि ऐसा नहीं है कि उसने फ्रैंकलिन ने पूरा इंडिया में बिजनेस बंद कर दिया, नहीं, उसने कुछ सेगमेंट्स बंद करे हैं जो उसको लग रहा है कि वो नहीं चला सकता, इतने प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ आपको, मेरा खुद फ्रैंकलिन में इन्वेस्टेड है पैसे, तो पर इन स्कीम्स में नहीं है जो बंद हुई हैं। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जब ये न्यूज़ मैंने सुनी पिछले साल कि भाई हमारे जो जहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तो फिर बाद में पता चला कि वो कुछ अलग 6 फंड्स हैं और उसका बाकी बिज़नेस से कोई लेना-देना नहीं है। ये कुछ ऐसे है कि मान लीजिए रिलायंस है, टाटा है, कोई और है, उनके हर जगह बिज़नेस है। अब रिलायंस ने अपना, मान लीजिए एक रिलायंस का जैसे ट्रेंड्स है, कपड़ों का एक है, तो वो बिज़नेस बंद कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि रिलायंस पेट्रोलियम बंद कर रहा है, रिलायंस जियो बंद कर रहा है, या रिलायंस अपना जो भी बाकी जगहों पे बिज़नेस है वो बंद कर रहा है। ऐसे थोड़ा सिर्फ़ एक सेगमेंट बंद किया है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे हुआ और उसी के बारे में बातचीत अब करी गई है। अब हम पढ़ेंगे और सारी बात डिटेल में समझेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको कहा है वो ही पूरा एक क्रक्स है इस केस का, तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने हर क्लासेस में समझाने की कोशिश करी है कि द बेस्ट वे टू डील विद दिस सब्जेक्ट वो ये जो मैंने आपको बताया पिछले 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर, ये आप सब कुछ लिख लें। अब 10 के 10 मिनट आप मेरे एक-एक वर्ड को नहीं लिखेंगे, इसका आइडिया समझें और उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करें। ये अगर आपने कर लिया तो एग्ज़ामिनेशन के समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मुझे लगता है ये जैसे केस लॉज़ हैं जो इससे पहले हमने देखे हैं, ऑब्वियसली लेटेस्ट हैं, और लेटेस्ट जो भी केस लॉज़ हैं उनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलिए अब बातचीत करनी स्टार्ट करते हैं। लिखा वही है, आप पाएँगे यही जो मैंने आपसे कहा है, पढ़ाइए। वाइंडिंग अप ऑफ स्पेसिफिक schemes. The trustee of the Franklin Templeton Mutual Fund in India, wide notice dated 23rd April 2020, informed the Franklin Templeton trustee. मैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी जो है ये सब, मैं इसको सिर्फ फ्रैंकलिन बोलूंगा, जस्ट फॉर यू नो मेकिंग इट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। To inform that Franklin Templeton Trustee Service has decided to wind up 6 schemes under the provision of Regulation 39 Sub-Regulation 2 Clause A of SEBI Mutual Fund Regulation. तो SEBI के जो म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस हैं वहाँ पे ये है
कि आप स्कीम्स को बंद कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ कायदे कानून हैं, बट आप स्कीम्स, ऐसा नहीं है कि एक बार स्कीम्स आपने चला दी तो आप बंद नहीं कर सकते, यू आर फ्री टू डू दैट। तो उन्होंने बताया हम इस रेगुलेशंस का या इस प्रोविजन का यूज करते हुए स्कीम्स को बंद कर रहे हैं, 6 स्कीम्स को। कौन सी है वो नीचे नाम है। The trustee, after careful analysis, जो फ्रैंकलिन के ट्रस्टी थे, after careful analysis and review of the recommendations submitted by Franklin Templeton Assets Management India, the AMC Asset Management Company, in close consultation with the investment team, one of the considered opinion that event had occurred which required these schemes to be wound up. It was mentioned that this was the only viable option to preserve value of the unit holders and to enable an orderly and equitable exit for all investors in these unprecedented circumstances। देखिए, ये बात चल रही है 23 अप्रैल 2020 की। मतलब फ्रैंकलिन का बंद होना डायरेक्टली कोविड से रिलेट करता है, कोविड-19 से रिलेट करता है, क्योंकि उसी समय हुआ था। और फिर जैसे कि मैंने कहा, बहुत पुरानी कंपनी है, तो तजुर्बेकार एक्सपीरियंस लोग फॉर श्योर यहाँ पे होंगे। तो मे बी उन्होंने इस चीज़ का आइडिया लगा ही लिया था कि भाई अब सिचुएशन इतनी खराब हो रही है तो आने वाले महीनों में, और हुई भी, आप ये जानते हैं कि फिर लॉकडाउन धीरे 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 से कितने समय तक कंटिन्यू रहा है ना। और आज भी जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भले वैक्सीन आ गई है, लोगों को लग रही है, बट अभी भी मैं देख रहा था, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी कहा था कि न्यूज़ में तो यही दिखा रहे हैं कि भाई मामले बढ़ रहे हैं अभी भी लोगों को। ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो गया। एक समय आया था बीच में कि जब दिन के जैसे बोलते थे 8-10 हज़ार आ रहे थे, बट अभी फिर से बता रहे हैं महाराष्ट्र में थोड़ा सा ज़्यादा शायद है, तो 22-20 हज़ार 23 हज़ार हर दिन कोविड केसेस अभी भी आ रहे हैं, जबकि वैक्सीन आ गई है, लग गई है और सब कुछ चल रहा है। तो खत्म अभी भी नहीं हुआ है, और इसके इफेक्ट जो बिजनेस पे हैं वो खत्म होने भी नहीं वाले इतनी जल्दी, चाहे वो किसी भी बिजनेस में हो, भाई छोटा बड़ा बिजनेस हो, बहुत बड़ा बिजनेस हो, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे यही बात करी गई कि उन्होंने, जो फ्रैंकलिन के ट्रस्टी थे, जब उनको ये बात कही गई कि फ्रैंकलिन की 6 स्कीम्स बंद करना चाहते हैं, जो एएमसी है वो फ्रैंकलिन की 6 स्कीम्स बंद करना चाहता है, तो जो ट्रस्टी थे उन्होंने इसके ऊपर सोचा विचारा और अग्री करा कि हाँ सर, यही बेस्ट डिसीजन होगा, खासकर इस समय जहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि अब होगा क्या आगे, किस तरीके से क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज था जो आ गया था। और ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप ये देखें कि ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं वो पिछली बार कब हुई थी, तो बड़ा मुश्किल है ढूंढ पाना। बिकॉज क्या है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोई 50 60 70 80 100 साल में एक बार होती है। दिस इज नॉट अ रेगुलर अफेयर। बहुत कम आप सुनेंगे कि कोई म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसा कुछ बंद हो रहा है। वो हो सकता है वो प्रॉफिट ना जनरेट करके दे रहा हो, बट वो बंद होने वाली कैपेसिटी वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है, और ऐसे ही सर्कमस्टांसेस में होती है, जैसे कि कोविड है या कोई नेचुरल कैलामिटी एक्सेट्रा, इस तरीके से। तो कहते हैं कि देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक एंड सस्टेनेबल फॉल इन द लिक्विडिटी इन सर्टेन सेगमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19। At the same time, mutual funds, especially in the fixed income segment, were facing continuous and high-end redemption. High-end redemption मतलब लोग अपना पैसा निकाल रहे थे। तो एक तरफ ग्रोथ नहीं हो रही है, जहां फ्रैंकलिन ने पैसा लगाया वो पैसा भी नहीं बढ़ रहा, लॉस पे लॉस हो रहा है, और इधर लोग अपना पैसा भी निकाल रहे हैं। देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी समझाया कि अगर बैंक के पास 100 लोगों के अकाउंट हैं और 100 लोगों का जितना जो भी पैसा है, मान लो सभी का 1-1 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर बैंक के पास 60 70 75 80 लोग भी पहुंच जाएंगे तो बैंक शायद ऑनर कर देगा, उन सबको पैसे दे देगा उनके। बट अगर तो जो रिडम्पशन, तो जैसे मैं बात आपसे कर भी रहा था कि जो रिडम्पशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा होने लग गए, क्योंकि क्या है कि जॉब्स ऑब्वियसली दिक्कत आने लग गई, बिजनेस पता ही है आपको। तो फिर लोगों का वही था कि भाई जहाँ पे सेविंग है उसको विड्रॉ कर दे, देखेंगे कल क्या होगा, बट फिलहाल का तो चलाओ। तो लोगों ने पैसे विड्रॉ करने शुरू किए। जो मैं बैंक का एग्जांपल आपको बोल रहा था वो यही है कि अगर 100 में से 70-80 लोग आ जाएंगे तो शायद बैंक अपनी कमिटमेंट, जो पैसे हमारे बैंक के पास पड़े हैं वो दे दे। बट अगर 100 में से 90 लोग आ जाएंगे, उससे ज्यादा आ जाएंगे, तो बैंक ऑनर नहीं कर पाएगा। और 80 भी मैं आपको मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ये बैंक इतना भी मुश्किल ये कर पाए। तो यही होने लगा था उस समय। Though the decision was taken in light of the severe market disallocation and illiquidity caused by COVID-19, but it was taken with the objective of safeguarding the interest of the investors. So देखो, एक चीज होती है स्टॉक मार्केट में, उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ना, आपने एक मैक्सिमम लेवल तक आप लॉस ले सकते हैं। आप कहते हैं कि इतने तक लॉस हुआ तो ठीक है, इससे नीचे हुआ तो भाई मेरा शेयर बेच देना, मुझे फिर और लॉस नहीं लेना। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी है कि जो फ्रैंकलिन वाले थे उनका यही कहना था कि ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, ये हम इन्वेस्टर्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि
जिस तरीके की सिचुएशन और जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस आगे आने वाले महीनों के लिए लग रहे हैं, क्योंकि अप्रैल की बात थी, जो लग रहे हैं वो कुछ खास अच्छे नहीं है। और अगर हमने अभी स्कीम जारी रखी तो ये जो है वो और ज्यादा खराब हो सकती है सिचुएशन। आज तो हम जरूर ये कह रहे हैं, जो आपने ऊपर पढ़ा भी और नीचे भी अभी देखेंगे कि हम सबके पैसे वापस करेंगे, बट क्या पता कल जो है हमें ये कहना पड़े कि हम सबका पैसा प्रपोर्शनेट वापस करेंगे, पूरे पूरे नहीं वापस कर पाएंगे। तो उससे बेहतर यही है कि हमारा जो बिजनेस है हम उसको बंद कर दें। और अभी इस समय अगर बिजनेस बंद करते हैं तो जो भी जिसका पैसा इन्वेस्टेड था उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा, जो भी मार्केट कंडीशंस हैं। आगे चले अगर तो शायद और दिक्कत आ सकती है। तो कहते हैं दी वाइंडिंग अप इज लिमिटेड टू द बिलो मेंशन फंड। तो जैसे कि मैंने कहा, फ्रैंकलिन ने अपना पूरा बिजनेस इंडिया में बंद नहीं किया है। मैंने खुद इन्वेस्ट फ्रैंकलिन में कर रखा है, वो चल रहा है ठीक। विच हैज मटेरियल डायरेक्ट एक्सपोजर टू द हाई यील्डिंग low rated credit securities in India that have been most impacted by ongoing liquidity crisis. So कुछ ही सेगमेंट जो है वो फ्रैंकलिन ने बंद किए हैं, जिसके नाम आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बट जर्नल इन्फॉर्मेशन है। फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, ये वो सारे के सारे नाम हैं जो फ्रैंकलिन ने बंद किए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड है, और इनकम अपॉर्चुनिटी फंड है। तो ये वो नाम है जो कि फ्रैंकलिन ने 6 बंद किए हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है जिसका नाम अगर आप यहाँ पे देखें तो इट सेज मैक्यूलरी ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग। मैक्यूलरी अगर बात करें तो नीचे अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में बता रखा है। मैक्यूलरी ड्यूरेशन और कुछ नहीं है, इट सेज कि इट इज अ वेटेज एवरेज ऑफ द टाइम टू रिसीव कैश फ्लो फ्रॉम अ बॉन्ड। It is measured in the unit of years. Mercury duration tells weighted average time that a bond needs to be held so that the total present value of the cash flow received is equal to the current market price of the bond. तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये है, जो सिंपल सी बात आपको समझनी है, कि 6 ये फंड्स बंद किए, इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने टाइम लाइन दे दी कि भाई जो बंद हम फंड्स कर रहे हैं 6, इसके अंदर भी पैसा तुरंत नहीं मिलेगा आपको अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और रिडीम करेंगे, क्योंकि आजकल क्या है, ऑनलाइन सब रिडम्पशन हो जाता है। मैं आपको भी अच्छा एक चीज सजेस्ट करूंगा, वैसे आप फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर किसी और से भी सलाह लें जो कि और ज्यादा एक्सपर्ट है, बट मेरी जो बेसिक नॉलेज कहती है वो ये कि आप इन्वेस्ट करें। मतलब आप कहेंगे सर हम तो स्टूडेंट हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? 100 रुपए तो महीने के कर सकते हो यार। मतलब 1000 भी तो नहीं मैं बोल रहा, मैं बोलता हूँ 100 रुपए तो कर सकते हो। जो 1000 कर सकता है या ज्यादा कर सकता है वो ज्यादा करे, बट टू स्टार्ट विद, मतलब इससे ज्यादा इससे कम मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं दिन के नहीं कह रहा, मैं महीने, किसी का कितना भी स्टाइपेंड कम क्यों ना हो, वो 100 रुपए खर्च जरूर कर सकता है, और वो भी अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। यही 100 रुपए जो आपके अभी जाएंगे, मतलब साल में आप देखो 1200 रुपए हुए, बट आप देखेंगे जब तक आप एक एज तक पहुंचेंगे, अभी नौकरी करेंगे, बिजनेस या अपना फर्म वगैरह खोलेंगे, तो यही अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा बाद में। तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा उसका। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बहुत ही छोटा मैंने अमाउंट बोला है। आपको लगता हो कि नहीं सर हो नहीं सकता, बिल्कुल होता है। 100 रुपए, कई फंड मतलब 500 रुपए से स्टार्ट करते हैं, कहीं 1000 से करते हैं, कहीं 100 से भी करते हैं। तो जो आपकी कैपेसिटी हो, जो श्रद्धा हो आपकी, उसके हिसाब से इसमें से कुछ ना कुछ जरूर इन्वेस्ट करें। आप अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए या किसी और के लिए तो कर नहीं रहे, तो उसको आपको जरूर फायदा मिलेगा। मैंने तो खुद किया है। मैंने, मतलब जो मैं आपको फ्रैंकलिन की बात बता रहा हूँ उसके अलावा बता रहा हूँ, मैंने तो 500 रुपए, 1000 रुपए, ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और वही जो अमाउंट है वही एक समय के बाद इतना बड़ा लगने लगता है, और लगता है कि हाँ यार, मतलब अच्छा हो गया ये अमाउंट। पता भी नहीं चला कि 500 रुपए, और देखो कितना अमाउंट अच्छा खासा हो गया। तो ये आप करके देख सकते हैं, हम श्योर इसका फायदा आपको मिलेगा ना। किस में करने हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ऑब्वियसली प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं, थोड़ा रिसर्च करें और अपने हिसाब से वो चीज़ चुनें। तो खैर, यहाँ पे जो मैक्यूरी ड्यूरेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से 6 महीने, 1 से 3, मतलब ये वो ड्यूरेशन है जिसके बाद ही पैसा आपको मिल पाएगा। जैसे फ्रैंकलिन ने कह दिया कि अभी हम बंद कर रहे हैं सारी स्कीम्स, तो ठीक है बंद कर रहे हैं, तो जो हमारा पैसा फ्रैंकलिन के पास है, फ्रैंकलिन कह रहा है कि देंगे हम, बट देंगे कब? तो वो कहता है कि हम तब देंगे, ये समय लिखा हुआ है। किसी के लिए 3 से 6 महीने लग सकते हैं, किसी के लिए 1 से 3 साल लग सकते हैं, किसी के लिए और ज्यादा, किसी के लिए और कम, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फंड जो है वो बंद हो रहा है। उसके सामने लिखा है कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या है, जब तक आप अपने पैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मना नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बट डेफिनेटली जो ड्यूरेशन है उसके कुछ टाइमलाइंस हैं, उस तौर पे मिलेंगे। ये इसलिए है क्योंकि फ्रैंकलिन ने जहां पे आगे पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने फ्रैंकलिन को पैसा दिया, फ्रैंकलिन ने आगे इन्वेस्ट किया, तो जो आगे जहां पे फ्रैंकलिन ने इन्वेस्ट किया है, फ्रैंकलिन को ये लग रहा है कि वहां से पैसा फ्रैंकलिन को अगले 1-2 महीने में मिलेगा, 1-2 साल में मिलेगा। उसके अकॉर्डिंगली ये जो टाइमलाइंस है यहाँ पे लिखी गई है।
तो कहते हैं since the fund house has wound up by the selected schemes, the existing investor can no longer redeem their money, make any fresh purchase, make any transfer of equity or make any withdrawals. तो उन्होंने सारा का सारा सिस्टम ही बंद कर दिया. मतलब आप ऑनलाइन, जैसे मैं समझा रहा था, जाके अगर रिडीम पे क्लिक कर रहे थे कुछ हो ही नहीं रहा था, कह रहा था कि दिस फंड हैज बीन क्लोज्ड. तो कुछ नहीं हो पा रहा था, ना कुछ नया खरीद सकते थे, क्योंकि ये कंडीशन है सेबी के साथ कि अगर आप कहते हैं कि आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो बंद करने मतलब ये नहीं हो सकता कि आप रिडम्पशन बंद कर दें, फिर आपको इन्वेस्टमेंट भी, उसमें आप नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं ले सकते. तो उसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे चीजें करी गई हैं. आगे करते हैं सेबी डायरेक्शन ऑन फ्रैंकलिन. अब सेबी को जब ये बात पता चली, तो तब तक मई हो चुका था और आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन चल ही रहा था. तो सेबी ने एडवाइस किया फ्रैंकलिन को टू फोकस ऑन रिटर्निंग मनी टू इन्वेस्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ 6 मंथ. तो सेबी ने सिर्फ इतना कहा कि भाई जो बंद कर रहे हैं तो कर दें, क्योंकि ये तो निजी फैसला है, पर्सनल फैसला है. आप ऐसे कैसे कह सकते हैं किसी को कि वो बिजनेस जबरदस्ती चलाए, उसको नहीं करना नहीं करना. बट ठीक है, जो लोगों का पैसा है वो देना होगा फ्रैंकलिन को, ये सेबी ने साफ साफ कह दिया. इसको लेके जो बात थी वो कुछ हाई कोर्ट चली गई, क्योंकि सिर्फ सेबी नहीं था जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तमाम तरीके के स्टॉक ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स अलग अलग कोर्ट जाने लगे. भाई जिसका पैसा है वो तो ये सोच रहा था ना कि मैं विड्रॉ कर लूंगा. अब आप अभी कह रहे हो कि नहीं अभी विड्रॉ नहीं होगा, 3 साल के बाद होगा. 3 साल का 3 दिन 3 मिनट किसी ने नहीं देखे, बैठे बैठे कुछ कुछ हो जाता है. समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कौन देखेगा 3 साल के बाद क्या हुआ, और मुझे तो नीड आज है, तो 3 साल के बाद उसका क्या मतलब. तो तमाम केसेस कोर्ट में होने लग गए अलग अलग जगहों पे. तो फिर फ्रैंकलिन भी समझ गया कि भाई ये मामला इतना इजीली सुलझने वाला नहीं है, तो उसने सारे केसेस को कंबाइन करके कर्नाटका जो हाई कोर्ट है वहां पे इसकी जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई के लिए बात कही. अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते अक्टूबर हो गया है, पैसा तो किसी को नहीं मिला, अभी बात ही चल रही है. While considering the factors underlining the decision taken by the trustee to wind up the scheme, ये कर्नाटका हाई कोर्ट कहता है, the Honorable High Court took note of the stress in the economy and volatility in the market. Volatile मतलब ups and downs, ups and downs, ups and downs, on account of the lockdown that had to be imposed because of COVID-19. The Honorable High Court, while judgment dated 24th October, held that there was nothing wrong in the decision-making process and no interference is called for in the decision taken on 23rd April. तो वही मैंने कहा, आपका बिजनेस है, आप बंद करते हैं चलाते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती. ये सर ठीक है कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे सकती है बिजनेस को प्रमोट वगैरह करने के लिए, बट जबरदस्ती तो नहीं कर सकती किसी के साथ. तो कोर्ट ने कहा हम भी इसमें क्या कर सकते हैं, अगर वो बंद करना चाहते हैं तो वो बंद करेंगे, हम इसमें कुछ खास कर नहीं सकते. पर उन्होंने ये भी कहा, एट द सेम टाइम द ऑनरेबल हाई कोर्ट आल्सो एट दैट द डिसीजन कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द यूनिट होल्डर्स as per regulation 15 as per clause 15 of regulation 18 of the mutual funds regulation. तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस बात पे तो एक तरीके से सहमति बनाई, अपनी कंसेंट दिया, जो आपने अभी सुना. अभी मैंने कहा कि फंडा बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, करे ना करे, आप चाहें तो कर सकते हैं. पर अगर आप करना चाहते हैं तो जो उसका एक प्री रिक्वेस्ट है वो यूनिट होल्डर से, जितने भी लोग फ्रैंकलिन के पार्ट पे हैं या फ्रैंकलिन के इन्वेस्टर्स हैं जो ये 6 स्कीम से इफेक्ट हो रहे हैं, उन सभी का आपको कंसेंट जो है वो यहाँ पे चाहिए रहेगा. उनकी जो रजामंदी है हिंदी में कहते हैं या इंग्लिश में कंसेंट कहते हैं, वो आपको चाहिए रहेगा, और उसके बाद आप ये कर सकते हैं. अब कंसेंट लेना मतलब दिक्कत नहीं थी इस बात को लेके फ्रैंकलिन को, बट ये काफी मुश्किल था, क्योंकि कंसेंट लेने के लिए उन्हें ओपन करना पड़ता वो सब, कि तभी वो कंसेंट ले पाएंगे किसी से, कुछ प्रोसेस तो शुरू करेंगे ना कंसेंट का. अब उन्हें पता था कि अगर हमने एक बार ओपन किया तो धड़ धड़ लोग रिडम्पशन की रिक्वेस्ट फाइल करेंगे, क्योंकि प्रोसेस ही कुछ ऐसा था कि अगर उन्होंने ऑन किया, फंड्स के अंदर कुछ भी किया, चाहे रिडम्पशन के लिए ही डेटा वगैरह कुछ भी निकाला, तो लोग तुरंत रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डालेंगे, और इतनी ज्यादा रिडम्पशन की रिक्वेस्ट आएगी, क्योंकि अब तो लोग बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में है. तो इतनी ज्यादा रिडम्पशन की रिक्वेस्ट आएगी कि फ्रैंकलिन उसको ऑनर नहीं कर पाएगा और वो दिक्कत में आ जाएगा. तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए इस बात के लिए, जो कंसेंट वाली बात यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से कही गई. अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया आप देख लीजिए. The trustee has been given due consideration to the judgment of the Honorable High Court and preferred an appeal to the Honorable Supreme Court of India. तो एक तरीके से फ्रैंकलिन के जो ट्रस्टी थे वो टोटली डिससैटिस्फाइड नहीं थे हाई कोर्ट के डिसीजन से, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी फ्रैंकलिन के पक्ष में ही या फ्रैंकलिन की बात को ही सही माना है, सिर्फ उसको करने का एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट जो है वो उसके अंदर जोड़ दिया है, और शायद वही जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट जोड़ा है उससे ही फ्रैंकलिन के ट्रस्टी खुश नहीं है, और वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं. So, on Supreme Court on certain aspects of judgment, however, with a view to proceed with orderly realization of value from the scheme, assets and distribution to the unit holder at earliest, the trustee has sought permission of the Honorable Supreme Court to seek the approval of unit holders
for winding up of the scheme, which permission was granted by the Honorable Supreme Court on 3rd December without prejudice to the right and the contention of all parties. तो फ्रैंकलिन जैसे कि आप देख रहे हैं शुरू से दावा कर रहा है और ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच रहे हैं, तब भी फ्रैंकलिन का जो ये दावा है, जो एक तरीके का हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं, जबकि इंग्लिश में हम कह सकते हैं जो उसका अपना एक आउटलुक है, स्टैंड है, वो फ्रैंकलिन उस पर अभी भी बना हुआ है कि वो लोगों के पैसे देगा, है ना। पर कब देगा इसकी कोई टाइमलाइन एक नहीं बता सकता, क्योंकि फ्रैंकलिन को भी आगे से पैसे मिलने हैं, तो जैसे ही आएंगे दे देगा वो पैसे। अब जहां तक बात है कि कंसेंट लेना है, तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट चली गई तो फिर वहां पे यही बात हुई और फ्रैंकलिन ने बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं जो मैंने अभी आपके सामने कही, कि अगर स्कीम खोल दी गई तो रिडम्पशन की इतनी रिक्वेस्ट आएंगी कि हम ऑनर नहीं कर पाएंगे हमारे पास, क्योंकि पैसा ही नहीं है, हमने और जगह इन्वेस्ट कर दिया, हमें थोड़ा पता था ऐसा कुछ होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, विदाउट कंसेंट, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक एक इंडिविजुअल का कंसेंट लें, जो आई थिंक प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि यही करते करते आप देखिए साल के एंड तक अब आप पहुंच चुके हैं। बात 23 या 27 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और करते करते अभी हम दिसंबर तक आ चुके हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साल जो है वो खत्म होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया कि ठीक है, किसी पार्टी के राइट्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, बट आप आगे बढ़िए और फंड को क्लोजर की जो कार्रवाई है वो पूरी करिए, लोगों के पैसे लौटाने की कार्रवाई पूरी करिए। The trustees of the view that if the decision to wind up the scheme is in ordinary manner is not implemented, it would precipitate a rush of redemption. Rush on redemption मतलब एक साथ बहुत सारे redemption आएंगे, which would force a distressed sale of the portfolio, likely resulting in reduction of the net asset value of the scheme and substantial loss to the shareholders. देखिए साफ सी बात है, यहाँ पे ये कहा गया कि अगर अभी ये कड़े जो स्टेप्स हैं, जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो नहीं लिए गए, जैसे कि फंड को बंद करने का फैसला, क्योंकि जो ये फंड की 6 स्कीम्स के बारे में बात करी जा रही है, उन्होंने एस्टिमेटेड वैल्यू ये 25,000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस था जो फ्रैंकलिन ने बंद करने का फैसला लिया। तो एक इन्वेस्टर के तो इतने इन्वेस्ट नहीं होगा, उसका तो लाख में हो सकते हैं, कोई होगा एक्सेप्शनली जिसके लाखों से ज्यादा के होंगे इन्वेस्टमेंट, बाकी तो छोटे इन्वेस्टर्स होंगे। तो आप सोचिए कि इन्वेस्टर तो जो मतलब उसको दिक्कत आ रही हो तो आ रही है, बट फ्रैंकलिन का तो पूरा बिजनेस जो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का 6 स्कीम्स के अंदर बताया जाता है वो बंद होने की नौबत पे है। पर फ्रैंकलिन फिर भी उस बात को सपोर्ट करता है और कहता है कि ये स्टेप बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्टेप्स हमने अभी नहीं लिया तो जो हम आज प्रॉमिस कर रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे कहा था कि हम लोगों के पैसे वापस करेंगे, हम वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोग क्या करेंगे, अगर हमने एक बार स्कीम खोली तो लोग रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डालेंगे, अब जब रिडम्पशन आया तो हमें तो देना पड़ेगा उनको पैसा, हम कहाँ से देंगे, कुछ क्रेडिट लाइन होती है इनके पास, रिजर्व रहता है तो वो भी दे दिया, बट अगर सब लोग या मेजोरिटी लोग आएंगे तो हमारे पास इतना क्रेडिट तो नहीं पड़ा, इतना रिजर्व तो नहीं पड़ा कि हम सबको दे सके। अब सवाल है कि बैंक से लोन ले लें तो बैंक भी एक एक्सटेंड तक ही लोन देंगे, और बैंक से लोन लेने की हमारे पास कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये कोई कहे कि भाई फ्रैंकलिन जो है वो अपने एसेट किसी भी भाव पे बेच दे, यानी फ्रैंकलिन ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, मान लो मैंने फ्रैंकलिन को पैसा दिया और फ्रैंकलिन ने बहुत सारे और लोगों से पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट किया, तो फ्रैंकलिन ने जो इन्वेस्ट किया वो 100 करोड़ रुपए, आज कोविड के समय में फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रैंकलिन उसको बेचता है तो उसकी वैल्यू सिर्फ उसको 60 करोड़ मिल रही है, तो 40 करोड़ वो बाकी लोगों को कहाँ से देगा। अब ठीक है उसका प्रॉफिट भी इसके अंदर हो सकता है, बट इतना थोड़ा होगा उसका प्रॉफिट। तो यही कह रहा है कि अगर हमने ये रिडम्पशन की रिक्वेस्ट शुरू कर ली एक्सेप्टेंस की, तो फिर हमें डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी, यानी जिस भाव पे बिक रहा है बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी हो जाएगी, और उससे जो यूनिट होल्डर्स है जिसको आज हम वादा कर रहे हैं कि पैसे देंगे, हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास आएगा ही नहीं पैसा। भाई 100 रुपए की चीज जो है वो 80, मैं कहूंगा 90 तक भी बिकती है, तो आपके पास सफिशिएंट फिर भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे शायद मैनेज हो जाए, इंक्लूडिंग योर रिजर्व एक्सेट्रा। बट अगर 100 की चीज 50 में बिकती है, 40 में बिकती है, जो कोविड के समय ऑब्वियसली सिचुएशन ही ऐसी थी, तो फिर कैसे मैनेज किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सच लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सेल इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वुड इम्पैक्ट द बॉन्ड मार्केट एज अ होल एंड कंपाउंड लिक्विडिटी इशू फॉर सिक्योरिटी इन द स्कीम पोर्टफोलियो। Further, if the scheme is open for redemption under these circumstances, meeting redemption demand, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, as they come is likely to result in disappropriate distribution besides significant losses to the unit holder. भाई जो पैसा होगा फ्रैंकलिन अपनी जेब से तो देगा नहीं, बिजनेस का यही रूल है कि जो कमाया है वही वो दे सकता है ना, सिंपल जो प्रैक्टिकल बात है। तो भाई फिर यूनिट होल्डर अगर सबर नहीं करेंगे और प्रेशर बनाते हैं और कोर्ट भी अगर हमारा साथ नहीं देगा, तो हमें मजबूरी में यही करना पड़ेगा, 100 रुपए का सामान 30 40 50 जो भी रुपए में बिकता है बेचना पड़ेगा। अब जो पैसा आएगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर वो पूरा नहीं होगा, वो प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि जिसके 10 रुपए थे उसको 5 मिलेंगे, जिसके 5 थे उसको 2.5 मिलेंगे, जिसका 2.5 था उसको 1 1.5 रुपए मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो उन्होंने यही कहा कि सबका भलाई इसी में है कि थोड़ा समय और हमें दिया जाए,
हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। फ्रैंकलिन का कहना है कि जितनी जल्दी पैसे हो सके दिए जा सके, हम किसी के पैसे लेके भागने की इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया अभी, वो बात सही इसलिए भी लगती है क्योंकि फ्रैंकलिन पूरा बिजनेस इंडिया में बंद नहीं कर रहा है, सिर्फ 6 स्कीम्स बंद कर रहा है जिसको वो आगे नहीं चला सकता, उसका कोई फ्यूचर वो खास नहीं देख रहा है। तो यही बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप्स लिए कि एक ऑब्जर्वर अपॉइंट किया, क्योंकि फ्रैंकलिन कह रहा है कल अपनी बात से पीछे हट जाए तो फिर कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा। The appointment of observer in the terms of the Honorable Supreme Court order regarding e-voting of the unit holders for 6 schemes of the Franklin. The Honorable Supreme Court of India has directed SEBI to appoint observer regarding e-voting of the unit holder of 6 Franklin schemes. Further, Honorable Supreme Court had also directed that the result of the e-voting would not be announced and would be produced before the Honorable Supreme Court in a sealed cover along with the report of the observer appointed by SEBI. तीसरा पढ़ रहा हूँ फिर एक साथ समझा दूंगा। Accordingly, SEBI and the had appointed Shri Taruvai Subbiya Krishnan Murthy, the former Chief Election Commissioner of India, as observer on 18 December. SEBI has also constituted a technical assistance team that will assist the observer. तो ये सारी जब हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंक्लूजन पे तो लाना था, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते कि ठीक है चलो भाई जो तुम्हें ठीक लगता है ऐसा कर लो, ये तो कोर्ट नहीं करेगा अगर, क्योंकि जो ठीक लगता है वैसा ही करना होता तो ये मामला फिर कोर्ट आपस में सुलझा सकते, तो ये मामला कोर्ट क्यों पहुंचता और फिर हाई से भी सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचता। तो जब सुप्रीम कोर्ट की नजरों में बात आ गई और सिचुएशन ऐसी थी कि सिचुएशन कैसी भी हो, मतलब चाहे कोविड की हो चाहे ना हो, बट जिसका जो पैसा है जिसका जो हक है वो तो उसको मिलना ही चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है जो फ्रैंकलिन कह रहा है वैसा ही करते हैं, बट हम उस चीज को देखने के लिए कि सही तरीके से वो काम हो रहा है कि नहीं, ऑब्जर्वर जो है वो अपॉइंट करेंगे। और सेबी को कहा कि आप इंतजाम करिए किसी ऐसे बंदे का जिस बारे में जानता हो, एक्सपर्ट वगैरह। तो सेबी ने अपनी तरफ से फॉर्मर जो इलेक्शन कमीशन के चीफ थे उनको अपॉइंट किया और ये कहा गया कि वोटिंग कराई जाएगी, जो लोग हैं जो स्टूडेंट होल्डर्स हैं वो अपने घर से वोट करेंगे, ई वोटिंग, क्योंकि कोविड के समय तो जो एजीएम वगैरह थी वो भी सब आप जानते हैं वर्चुअल तरीके से हुई हैं। तो वो वोट करेंगे अपने घर से या जैसे भी करना चाहेंगे वोट, और उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट आएगी वो किसी को नहीं दी जाएगी, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास सबमिट करी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट फिर आगे डिसाइड करेगा क्या करना है। तो वो जो रिपोर्ट थी अभी हम नीचे पढ़ेंगे वो आई और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 96% लोग जो हैं वो इस बात से, यूनिट होल्डर्स जो इस बात से अग्री करते हैं कि फंड को बंद कर देना चाहिए। तो ठीक है 100% तो कहीं हो भी नहीं सकता, इतना भी बहुत है अगर 96% लोग अग्री कर रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ ई वोटिंग was announced by the Honorable Supreme Court on January. तो करते करते देखो ऑलमोस्ट एक साल हो गया। Out of that total number of the unit holder who cast the vote, 96% have voted in the favor of winding up of the scheme. तो 96% लोग मान गए कि स्कीम को बंद कर दिया जाए, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोसेस था 9,122 करोड़ in 5 of the 6 schemes under winding up is directed by the Supreme Court. The Supreme Court, in its order dated 2nd February, directed distribution of 9,122 crore to respective unit holders in proportion to their shareholding in the scheme under winding up and appointed SBI to undertake the distribution exercise. So, जो बनता है जिसका पैसा, अभी 6 स्कीम्स बंद हुई हैं बट 5 का एक तरीके से हिसाब पूरा हो चुका है, तो 5 के जो पैसे आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो ये प्रोसेस तो स्टार्ट करो। तो जो लोग हैं जिनके पैसे बनते हैं, जितने बनते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से, वो अब फ्रैंकलिन देना शुरू कर चुका है। तो अगर आपका भी कोई पैसा इनमें 5-6 स्कीम्स में था तो आपको भी पैसे अभी तक मिल चुके होंगे या मिल जाएंगे। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जो हुआ है, पर हम इस पूरी केस स्टडी के अंदर जरूर इस चीज को समझ सकते हैं, बट वो जो मेंटल ट्रॉमा है कि आपके पैसे कहीं फंस गए हैं और एक आप प्रोफेशनल हैं, तो अगर आप चाहें तो आप फिर भी पता लगा सकते हैं सेबी क्या, ये क्या, वो क्या, आप फिर भी उस कैपेसिटी है आपके पास। बट एक वो इन्वेस्टर जिसने सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन ही और शी वांटेड टू इन्वेस्ट, और उसको कोई इस चीज की नॉलेज नहीं है, उसके लिए तो एक बहुत ही पैनिक की सिचुएशन की बात थी, और स्पेशली तब जब उसको उस फंड्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर वही है, इट इज व्हाट इट इज। तो उस तौर पे तो कुछ नहीं हो पाया उस साल में, बट अगले साल 2021 यानी इस साल से उसका रिडम्पशन अब स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसके सारे ही जो केसेस हैं सप्लीमेंट के अंदर वो अब कंप्लीट होते हैं। और अब जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, जो कि अगेन बहुत ही जल्दी होगा,
हम जैसे कि मैंने आपसे कहा था चैप्टर 4 के जो अमेंडमेंट है उसके बारे में बातचीत करेंगे। चैप्टर 3 जो फेमा से रिलेटेड है उसके कोई सप्लीमेंट्स है ही नहीं, आपने देख ही लिया, मॉड्यूल सप्लीमेंट से ही पढ़ा रहा हूँ तो कुछ छुड़वा तो रहा नहीं हूँ मैं आपको, तो वो नहीं है। तो चैप्टर 4 के इंसॉल्वेंसी की बातचीत हम स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भले हमने 19 पार्ट्स अभी बना लिए हैं, आई एम नॉट श्योर, बट 5-6 पार्ट्स तो शायद अभी भी कहीं नहीं गए, मतलब इतने तो लग रहा है मुझे बनेंगे। अब वो 5 में हो जाए 7 में हो जाए मैं नहीं कह सकता, बट मुझे ऐसा लगता है इतने तो कम से कम है ही हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि मैं कराऊंगा तो हर चीज सही तरीके से और पूरी ही कराऊंगा। तो देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, कोई क्वेश्चन के तौर पे आप पूछ सकते हैं। चूज क्वालिटी, चूज शांतनु भंडारी क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स अवेलेबल इंक्लूडिंग द फास्ट ट्रैक बैच रिविजन सीरीज। So thank you so much for watching for CS Executive and CS Professional Shantanu and Tanya Bhandari classes. Thank you so much.